बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फ़हद फ़याज़ है और मैं फ़ार्मेसी असिस्टेंट हूँ। आज का मेरा टॉपिक है हाइपरटेंशन। मेडिकल में हाई ब्लड प्रेशर को हाइपरटेंशन कहते हैं। इसका मतलब है शरीयानों में ब्लड प्रेशर का ज़्यादा हो जाना। ऊपर वाला ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहलाता है, जो दिल के सिकुड़ने के वक्त शरीयानों में खून के दबाव को ज़ाहिर करता है। नीचे वाला ब्लड प्रेशर डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहलाता है, जो कि दिल के सिकुड़ने के बाद फैलने के दौरान शरीयानों के अंदर खून के प्रेशर को ज़ाहिर करता है। नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो होता है, आपको मैंने पहले ही बताया है, बालिग शख्स का नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो होता है ऊपर वाला 120 और नीचे वाला 80 होता है। बुढ़ापे में अगर ऊपर वाला ब्लड प्रेशर 145 और नीचे वाला 90 है तो ये नॉर्मल होता है बुढ़ापे में। हाइपरटेंशन की दो अक़साम हैं, एक प्राइमरी हाइपरटेंशन और सेकेंडरी हाइपरटेंशन। अगर आपका ब्लड प्रेशर 140 ऊपर वाला और नीचे 90 से ऊपर है तो ये सेकेंडरी होगा। अगर 140 ऊपर वाला और नीचे 90 के दर नीचे है तो ये प्राइमरी होगा, प्राइमरी हाइपरटेंशन। अब इसके मैं आपको पेचीदगियों के बारे में बताऊँ। हाइपरटेंशन की जो पेचीदगियाँ होते हैं उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। हाइपरटेंशन का जो नुकसान होता है ये दिल, गुर्दे और दिमाग पर असरअंदाज होता है। इससे ब्रेन हेमरेज भी हो सकता है, आँख में हेमरेज भी हो सकता है, इससे सर का दर्द और नज़र पर असर हो सकता है, किडनीज़ फेल हो सकती हैं, पसीना भी इसमें बहुत ज़्यादा आता है, मतली की कैफियत भी हो जाती है, इसमें गुर्दे नाकारा हो जाते हैं, हार्ट अटैक भी हो जाता है। ये बहुत सारे मसाइल हैं जो हाइपरटेंशन में हो जाते हैं। अब मैं आपको इसके इलाज के बारे में बताता हूँ। जब किसी पेशेंट को या किसी शख्स को अगर हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर हो गया तो उसे आराम करने का कहें, यानी उसे लिटा दें और उसे एडालिट कैप्सूल है, कैप्सूल एडालिट, उसका आप काट कर उसे ज़बान के नीचे टपकाएं और उसे मुंह बंद करने का कहें, वो खुद ब खुद मुंह में तहलील हो जाएगा। अगर आपके पास कैप्सूल एडालिट नहीं है तो कैपोटिन टैबलेट है, वो भी उसे भी टैबलेट को भी ज़बान के नीचे रखें और मुंह बंद कर दें, वो खुद ब खुद तहलील हो जाएगी और कुछ देर तक के बाद ब्लड प्रेशर नॉर्मल हालत में आ जाएगा। आपको मैंने बताया एडालिट कैप्सूल, उसका जेनेरिक नेम है नेफिडिपाइन और कैपोटिन जो टैबलेट है उसका जेनेरिक नेम है कैप्टोप्रिल। ये मैं जेनेरिक नेम आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर आपको कैप्सूल एडालिट अवेल नहीं है तो आप कैपोटिन इस्तेमाल कर सकते हैं। जेनेरिक नेम अगर आपको एक कंट्री में अवेल नहीं है कैप्सूल तो आप किसी और मुल्क में वो जेनेरिक नेम दूसरी मेडिसिन से मैच करें। अगर जेनेरिक नेम मैच है तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जेनेरिक नेम तमाम कंट्रीज़ में सेम रहते हैं, ये तब्दील नहीं होते। इसके बारे में अपनी पहली वीडियो में बता चुका हूँ जिसमें मैंने एलोपैथिक के बेसिक के बारे में बताया था। उसमें जेनेरिक नेम को मैंने डिस्कस किया था कि कैसे तमाम ममालिक में जेनेरिक नेम सेम रहते हैं और क्यों रहते हैं, ये भी मैंने बता दिया था पहली वीडियो में। अब आपको मैं एहतियातें और परहेज़ बताता हूँ हाइपरटेंशन से। अगर आप हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं यानी ब्लड प्रेशर के आप मरीज़ हैं तो आपको मेडिसन रेगुलर यानी रोज़ाना की बुनियाद पर इस्तेमाल करनी चाहिए। अगर ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं तो आपको रोज़ाना सैर करनी चाहिए और मुनासिब वर्जिश करनी चाहिए जितनी आपको हो सके। खाने में आप नमक का कम से कम इस्तेमाल करें, मक्खन बलाई के बगैर वाला दूध इस्तेमाल करें, मक्खन से परहेज़ करें, घी से परहेज़ करें। आप मुर्गी का गोश्त इस्तेमाल कर सकते हैं, आप फल इस्तेमाल कर सकते हैं, सब्ज़ियाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, मछली का गोश्त इस्तेमाल कर सकते हैं। आप सिगरेट नोशी से परहेज़ करें, शराब इससे भी परहेज़ करें, ये बहुत मुज़र होती हैं ब्लड प्रेशर के मरीज़ के लिए। नमाज 5 वक्त बाकायदगी से पढ़ें, नमाज इबादत भी है और शिफा भी है। अगर आप ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं तो आप सुबह शाम दिन में 2 टाइम ब्लड प्रेशर को चेक करते रहें। अगर आपको हाइपरटेंशन मुसलसल चल रहा है तो आप अपने डॉक्टर से रिजू करें।
इंसान की ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे हालात व वाक़यात हो जाते हैं जिनमें इंसान के गुस्से की हालत में, गमी की हालत में ऐसे बहुत से मसाइल पेश होते हैं जिसकी वजह से उसका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। लेकिन उस सूरत में हमें उसे ब्लड प्रेशर कम करने वाली मेडिसिन नहीं देनी चाहिए। अगर वो ब्लड प्रेशर का मरीज़ नहीं है, उसे आराम की हालत में ले आएँ, उसे सुकून आवर टैबलेट दें, उसे पेशाब आवर अद्वियात दें, उसे मुनासिब अद्वियात देनी चाहिए। सुकून वाली जो टैबलेट देंगे आप वो भी मुनासिब दें, ज़्यादा नहीं देनी कि ब्लड प्रेशर बहुत ही कम हो जाए। पेशाब आवर टैबलेट भी दी जा सकती हैं, उससे ब्लड प्रेशर कम होता है। बहुत ज़्यादा भी नहीं देनी कि बहुत ज़्यादा कम हो जाए और ब्लड प्रेशर बहुत कम हो जाए। उसे सुकून की हालत में ले आएँ, उसे टेंशन फ्री माहौल दें। अगर आप उसे 2 से 3 दिन देखें, अगर ब्लड प्रेशर उसका कम, नीचे वाला 100 से कम नहीं हो रहा, तो फिर आप अपने डॉक्टर से रिव्यू करें। नहीं तो 2 से 3 दिन में आप उसे सुबह शाम या 3 टाइम दिन में ब्लड प्रेशर चेक करते रहें। अगर वो मुसलसल ही ज़्यादा रहता है तो आप 3 दिन तक उसे सुकून की हालत में दे रहें। उसके बाद आप अपने डॉक्टर से रिव्यू करें। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें ताकि नेक्स्ट में आने वाली हर वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके और आप उस वीडियो से मुस्तफ़ीद हो सकें। अगली वीडियो में हाइपोटेंशन पे डिस्कस करूंगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।